ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी, पर उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वो अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। माधव एक दिन अपने परिवार के साथ बैठकर उनसे बातें करते हुए कहता है, हमारे पास भले ही बहुत पैसा नहीं है, पर मेहनत और ईमानदारी हमारे पास है। मैं हमेशा सही राह पर चलूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। माधव की बातों से उसके परिवार को सहारा मिलता है और वे संतोष के साथ रहते हैं। एक दिन गांव के अमीर जमींदार हरि सिंह गांव के बाजार से अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में उनका कीमती पर्स कहीं गिर गया। उस पर्स में बहुत सारे पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। जब हरि सिंह को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत पर्स को खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। हरि सिंह परेशान होकर अपने आप से कहता हुआ, ओह, मेरा पर्स कहाँ चला गया? उसमें तो सारे पैसे और जरूरी दस्तावेज थे। अगर यह किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी दिन जब माधव खेतों से वापस घर को जा रहा था तो उसे रास्ते में जमींदार का पर्स पड़ा हुआ मिला। उसने तुरंत पर्स उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और कागजात थे। माधव जानता था कि यह पर्स हरि सिंह का है, क्योंकि उसमें उनका नाम लिखा था। उसके मन में थोड़ी देर के लिए विचार आया कि अगर वह ये पैसे रख लेता तो उसकी गरीबी दूर हो सकती, पर उसकी ईमानदारी ने उसे रोका। माधव खुद से बात करते हुए कहता है, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। चाहे मेरी हालत कैसी भी हो, मुझे इसे उसके असली मालिक को ही लौटाना चाहिए। ईमानदारी ही मेरी असली पूंजी है। इतना कहकर माधव उस पर्स को लेकर हरि सिंह के घर की ओर चल पड़ता है। माधव हरि सिंह के घर पहुंचता है और पर्स उन्हें लौटाता है। हरि सिंह उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आशा नहीं थी कि कोई इतनी ईमानदारी दिखाएगा। माधव हरि सिंह से कहते हुए, हरि सिंह जी, यह आपका पर्स रास्ते में पड़ा मिला। मैंने सोचा कि इसे आपको लौटा दूं, क्योंकि यह आपकी संपत्ति है। हरि सिंह प्रसन्नता से और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए माधव से कहते हैं कि माधव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस मुश्किल समय में भी तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। माधव विनम्रता से कहता है, हरि सिंह जी, मैंने यह काम किसी इनाम के लिए नहीं किया है। यह मेरा फर्ज था। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब लोग हमेशा सही रास्ते पर चलें। हरि सिंह उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। हरि सिंह माधव की ईमानदारी और आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्होंने गांव में सबको यह बात बताई और माधव की ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि वे माधव की मदद करेंगे ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके। उन्होंने माधव को अपने खेतों का देखभाल का काम सौंपा और उसे अच्छी आमदनी देने लगे। माधव अब अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकता था। हरि सिंह एक दिन माधव से कहता है, माधव, तुम जैसे ईमानदार लोग इस समाज की असली संपत्ति हैं। मुझे गर्व है कि तुम हमारे गांव में हो। अब तुम मेरी जिम्मेदारियों में मेरा साथ दो और मैं तुम्हें एक सुखी जीवन का अवसर दूंगा। माधव खुश होकर कहता है, हरि सिंह जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं तो भले ही शुरुआत में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें सफलता और सम्मान दिलाती है।